सुबह सोकर जागने के बाद तभी शेर को एक शेरनी दिख जाता है। क्या माल है यार। जो मजे से अपने तलवे चाटकर सो रही थी। शेर पीछे से एक झलक दे। योर क्वेश्चन, क्या तुम मेरी माँ के बच्चे बनने चाहोगे? आई एम सॉरी बाबू। शेर अपनी माल को मनाने में लगा था, लेकिन शेरनी मानने को तैयार ही नहीं थी। बाबू ये देख, शेरनी वहाँ से उठकर दूसरे जगह पे जाकर सो जाती है। शेर अपनी माल को ढूंढने लगा। शेर यहाँ पे आकर शेर दोबारा से उठकर मजाकिया अंदाज में अपनी माल को हंसाने की कोशिश में लगा था। शेरनी के पास एक छोटा सा गिरगिट आ गया। वो उसे सहलाने लगती है। ये क्या है? ये देख शेर तुरंत वहाँ से जाता है और अपनी माल को फुसलाने के लिए अब देख तू। हिरण से लात खाने के बाद शेर उठकर पानी में खुद को झांकने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक बड़ा सा गैंडा आ जाता है। वो उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन बेचारा शेर डर के मारे भागना चालू कर देता है। खिलाने लगता है। मजे मजे में गैंडे ने शेर को फुटबॉल के जैसा पटक दिया। बाप रे! बेचारा शेर भागना शुरू कर देता है और भागते भागते एक गुफा में जा शेर कंधे पे था। वो फिर से भागना चालू कर देता है और भागते भागते एक पत्थर पर चढ़ गया। गैंडे ने जैसे ही पत्थर पे पैर रखा, तभी वो शेर फुटबॉल की तरह उड़कर एक खोखले पे जादुई खंडहर से एक रोशनी आती है, जो करंट बनकर जैसे ही शेर पर पड़ती है तो शेर फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। भूल तो नहीं गया? मैं चलता। हाथी वहाँ से चल गए तो शेर फिर से सो गया। ना कोई मंजिल है ना कोई साथी। अरे आप कौन? माहिर। जिस तरीके से शेर कर रहा था, हाथी भी उसका कॉपी करने में लगा था। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। शेर अब उस हिरण का शिकार करने वाला है। हिरण इसलिए भाग गया क्योंकि पीछे से हाथियों ने हल्ला कर दिया था। कछुए को पकड़ने के चक्कर में तीनों जानवर खाई के नीचे आ गिरे। शेर और तेंदुआ तो नीचे उतर गया। ना 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 ना। तेंदुए ने छलांग मार सीधा कछुए को दबोच लिया। देता है। तेंदुए ने अपना स्पीड इतना बढ़ा लिया कि कछुए का शरीर तेंदुए के पुंछ के साथ चला गया और इधर कछुए का ढक्कन शेर के माथे पर आ गिरता है। शेर को कंधे पे बिठा तेंदुआ लगातार एक साथ हो जाता है और ऊपर में जाकर पत्थर से टक्कर खा गया। पत्थर टूटकर सीधा नीचे आ गिरा और एट लास्ट शेर और तेंदुआ उस बड़े से पत्थर के नीचे दब जाते हैं। हेलो, तू बोलना क्या चाहिए तेरे को? बैगन। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार। इशारे क्यों करते हो? ससुर हमको पागल बना रहे। पीछे से वो सांड आता है और शेर के पीठ पे कुछ पत्ते रख देता है। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? थोड़े समय बाद शेर बाहर निकल आया। वो झट से उस सांड के पास पहुंच जाता है। आप कौन? नहीं। अरे मुझे चक्कर आने लगा। 2 दिन से अपनी शेरनी के याद में ये शेर की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनते हैं वो गाड़ी की तरफ चल देता है। तब उसे पता चलता है कि एक बंदर है जो लगातार सीटी बजाए जा रहा है। गुस्से में शेर बंदर को 2-4 खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर चल देता है, लेकिन इधर फिर से वो बंदर सीटी बजाने लगता है। काफी थक जाने के बाद ये शेर उस गाड़ी को धक्का देते हुए ले जाकर खाई में फेंक देता है, लेकिन ये गाड़ी भी कम चंचल नहीं थी। आप देख तू। देता है और फिर से हिम्मत दिखाते हुए इस गाड़ी को पीछे से धक्का देना चालू कर देता है। और बेचारा ये शेर दरियाई घोड़ा गाना गाने में लगा था। उसकी आवाज सुन शेर को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। शेर दोबारा से सो जाता है। शेर उठकर उस घोड़े का पीछा करने लगता है। इधर ये घोड़ा मजे मजे से गाना गाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी वहाँ वो शेर आ जाता है और जोर का चिल्लाता है। इधर ये घोड़ा मजे से घर की ओर निकल रहा था और बेचारा शेर बुरे हालात में भी उसका पीछा कर रहा था। घर के पीछे जा छिपता है। घोड़ा फिर से आता है और जोर से चिल्लाता है। शेर को बेहोश होते देख घोड़ा वहाँ से चला जाता है। बेचारे शेर की छलांग लगाकर मुंडी पकड़ने की कोशिश में था, लेकिन घोड़े ने मुंडी नीचे कर लिया। इसलिए वो शेर जाकर एक खोखले पेड़ में अटक जाता है। हे प्रभु। फिर से वो घोड़ा चिल्ला। मुंडी पकड़ने के चक्कर में शेर ने छलांग लगा दिया। अरे नहीं भाई। अब ये घोड़ा जोर का चिल्लाता है, जिससे कि पेड़ टूटकर खाई में चला गया। भीड़ थी। अब शेर के दिमाग में एक आइडिया आता है। घोड़ा जब दौड़ते हुए अपने घर की ओर जा रहा था, तब ये शेर झाड़ी के पीछे छिपकर शिकार करने की तलाश में लगा था। अबे कौन है तू? बाप रे। नहीं। अरे नहीं भाई। घोड़े ने ऐसा भी शेर पत्थर के साथ खिसकते हुए नीचे की ओर आ जाता है। घोड़े की जोर की चिल्लाहट से पूरा धरती हिलने लगा और ये शेर थरथराते हुए पत्थर भी नीचे गिराता है। बाप रे।
भैया मेरा मुंह तो निकल। शेर उस पे भी अटैक करने वाला था, तभी फिर से बीच में वो लाल हिरण आ जाता है और इशारा कर अपने सारे दोस्तों को वहाँ से भगा देता है और फिर पत्थर हिलने डुलने लगते हैं। बेचारा शहर डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर जब माहौल शांत होता है तो शेर नीचे कूद जाता है। बकचोदी मत कर लौड़े।